बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ घर है और उस घर में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है, लेकिन किसी ने उसे ठीक से कभी देखा नहीं था। लोग सिर्फ इतना कहते थे कि रात के समय उस घर से अजीब रोशनी और धीमी हंसी की आवाज आती है। एक दिन गांव का एक लड़का रवि अपने दोस्तों से बोला, मैं आज उस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि सच में वहां चुड़ैल है या नहीं। दोस्त डर गए। एक दोस्त बोला, रवि वहां मत जाना, जो भी गया है वो बहुत डर कर वापस आया है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरने की क्या बात है, शायद ये सब झूठी कहानियां हैं। शाम होते होते रवि जंगल के अंदर पहुंच गया। चारों तरफ लंबे पेड़, ठंडी हवा और अजीब आवाजें आ रही थीं। रवि धीरे धीरे चलते हुए बोला, ये जगह तो सच में थोड़ी डरावनी है। तभी उसे दूर एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। वही घर जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती थीं। रवि धीरे धीरे उस घर के पास गया। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रवि ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर चारों तरफ पुरानी किताबें, जादुई बोतलें और अजीब अजीब चीजें रखी हुई थीं। रवि बोला, लगता है सच में यहाँ कोई जादू करता है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, मेरे घर में कौन आया है? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि घबराकर बोला, कौन है? तभी कमरे के कोने में काली धुंध बनने लगी और उस धुंध में से एक लंबी चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल की लंबी काले बाल, चमकती आंखें और सफेद साड़ी थी। वो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, 20 साल बाद कोई मेरे घर आया है। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? चुड़ैल मुस्कुराई, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। रवि ने डरते डरते पूछा, क्या तुम लोगों को नुकसान पहुंचाती हो? चुड़ैल ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। उसने कहा, मैं बस इस जंगल और जानवरों की रक्षा करती हूँ। रवि हैरान हो गया। अचानक जंगल से पेड़ गिरने और लोगों की आवाजें आने लगी। चुड़ैल बोली, लकड़हारे जंगल काटने आए हैं। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो यहाँ रहने वाले जानवर भी खत्म हो जाएंगे। रवि बोला, तो हमें उन्हें रोकना होगा। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के बीच चमकती रोशनी फैल गई। लकड़हारे डरकर भाग गए। अब जंगल फिर शांत हो गया। रवि मुस्कुराया, तुम तो बुरी नहीं हो, तुम तो जंगल की हीरो हो। चुड़ैल हल्की सी हंसी। अगर लोग सच जानते तो शायद मुझसे डरते नहीं। रवि बोला, मैं गांव जाकर सबको सच बताऊंगा। उस दिन के बाद गांव वाले समझ गए कि वो चुड़ैल नहीं, जंगल की रक्षक है। अब लोग उस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते और कभी कभी रात में रवि उस पुराने घर के पास जाकर अपनी नई दोस्त से बातें करता है। लेकिन जंगल में आने वाले अजनबी लोग आज भी कहते हैं, उस जंगल में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है और दूर से धीमी रहस्यमयी हंसी सुनाई देती है।